हेलो दोस्तों, अरे कैसे हो? बिल्कुल अच्छे से, वेरी गुड। अच्छे से ही रहोगे ना? अपना ध्यान रखो और पढ़ते रहो। एग्जाम्पल 1.5 नहीं, एक्सरसाइज 1.5 आज हम लोग करेंगे। नंबर सिस्टम चल रहा है। अच्छे से पढ़ लियो, सारा डिस्कशन क्लियर है। जो डिस्कशन मैंने किया है पहले एक्सरसाइज से पहले, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उसको देखो, समझो, तो ये सब आपके लिए ना इजी है ना, समोसे की चटनी की तरह है। बहुत आसान है। देखो कैसे। पहला क्वेश्चन है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज ए रेशनल और इरेशनल। आपको नंबर देख के बताना है कि कौन रेशनल है कौन इरेशनल है। भाई कुछ नहीं बताएगा, तुम लोग बताओ, आ जाओ। पहला क्वेश्चन है 2 - √5। बताओ जल्दी से, रेशनल या इरेशनल? जोर से बोलो, रेशनल या इरेशनल? दोनों मिक्स आ रहे हैं, मतलब कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। देखो 2 - √5 दिया हुआ है, तो ये क्या है? रेशनल, और ये क्या है? इरेशनल। और मैंने आपको बहुत है ना डेडिकेशन के साथ बताया था कि रेशनल में से इरेशनल को जब भी माइनस करते हैं तो ये पॉसिबल ही नहीं होता है। तो दोनों जब मिला के लिखते हैं तो उसको इरेशनल बोलना पड़ता है। तो रेशनल माइनस इरेशनल क्या होगा? इरेशनल। तो ये वाला नंबर क्या हो गया? इरेशनल हो गया। IR बोले तो इरेशनल, शॉर्ट में आप समझ लेना। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? ओके, सबको समझ में आ गया? ओके, तो अगला बताओ। तो सेकंड, सर सेकंड वाला है ना, 3 + √23 ब्रैकेट में है और -√23 यहाँ पे लिखा है। बताओ, आप में से कोई बताएगा? हाँ बताओ मोनू, क्या होगा? क्या बोल रहे हो? रेशनल। सही बोल रहे, सब लोग बताओ, सही बोल रहे हैं? यस, सही बोल रहा है। कैसे बोल रहा है सही? उसने 3 + √23 किया, उसने इसको ओपन किया और बाहर में -√23 लिख दिया। बोल रहा है वो कि सर प्लस और माइनस में देखो ना, √23 तो सेम ही है, बट एक प्लस का एक माइनस का, तो दोनों को सर कैंसिल कर सकते हैं ना, तो वैल्यू आएगा 3। और 3 क्या होता है? फ्री नहीं, 3 होता है रेशनल नंबर। राइमिंग मत मिला, 3 फ्री होता है। अरे मतलब किससे फ्री हो गया? इरेशनल से फ्री हो गया। अच्छा, ऐसा बोलना चाहते हो? ओके, रेशनल ने इसको पकड़ के रखा था, इरेशनल ने, अब ये फ्री हो गया। ओ ऐसा, ये रेशनल है। हाँ, मैं आपको समझ गया। अब क्या बताना चाहते थे? नाउ थर्ड वाला जो बता देगा, मैं समझ जाऊंगा कि समझ गया है। 2√7/7 बताओ जल्दी से। रेशनल, सही बोल रहे। कैसे किया बताओ? समझ गए थे? हाँ सर, आपने बताया ना 2 × √7 होता है रियल में। ये रेशनल इंटू इरेशनल चिपक जाता है, तो सर बीच में इंटू है। यस, ये बात सही था। और सर नीचे में 7√7 डाल दिया मैंने, तो यहाँ भी तो इंटू ही है ना, तो ये √7 और √7 कैंसिल हो गए, और 2/7 मैं नहीं सर, दुनिया जानती है, हर फ्रैक्शन रेशनल होता है। चलो, आपका ये जो लॉजिक क्लियर हो गया है ना, इससे मुझे बहुत खुशी हो रही है। वेरी गुड। ऐसे ही करना है आपको। 1/√2 बताओ। 1/√2 कौन बता देगा? मैं समझ जाऊंगा। अच्छा, 1/√2 रेशनल या इरेशनल? रेशनल नहीं, गलत जा रहे हो। रेशनल मत बोलना, आपके दिमाग में रेशनलाइजेशन आ रहा है। अरे रेशनलाइजेशन आ गया तो क्या हो गया? यस, आप बोले कि सर इसको √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, कर दो। इससे क्या हो जाएगा? ऊपर में √2 और नीचे में √2 × √2 जुड़वा है, तो 2 आ जाएगा। ये बोलना चाह रहे थे, लेकिन पूरे नंबर को देखो ना, पूरे नंबर को 2 क्या है? रेशनल। नीचे में रेशनल हुआ, लेकिन अभी भी नंबर क्या है? √2/2। 1/√2 को आपने सिंप्लीफाई कर दिया, थोड़ा सा उसका डिनोमिनेटर को थोड़ा सुंदर बना दिया। √2 अच्छा नहीं लग रहा था, आपने उसको थोड़ा सजा दिया। ऐसा ही किया ना, रेशनल बना दिया, ढंग का बना दिया, हम लोगों से बात कर सके ऐसा बना दिया। बट है अभी भी वही, कितना भी मेकअप कर लो रहोगे वही। तो वही चीज़ है, ये अभी भी क्या है? इरेशनल है। ये इरेशनल है। मेकअप वाली बात पे बुरा लग गया? नहीं, तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हें मेकअप की ज़रूरत ही नहीं है। इरेशनल नंबर होगा ये। अपनी बातों पे आ जाते हैं, मेरी बात पुरानी गई। चलो 1/√2 प्यारे बच्चों, रेशनल या इरेशनल? हाँ, इरेशनल। सही जा रहे थे। लास्ट वाला आप बता दो। अगर आप ये बता दिए तो मैं मान लूँगा कि आपको आता है। मारेंगे थप्पड़ ना, गुस्सा दिला दे। ये 2π तुमको रेशनल दिख रहा है? अरे पाई के बारे में क्या बोला है भाई? गुस्सा दिला देते हो।
पाई का वैल्यू क्या है, पाई इजिकल टू 3.14161512 लाइक दैट। मैंने बोला है कि आप रैंडम कुछ भी लिखते जाओ। पाई इरेशनल है रे भाई, इरेशनल। पाई क्या है, इरेशनल। और इरेशनल के साथ कोई भी चिपकता है तो उसको इरेशनल ही बना देता है। बोला था। गुस्सा दिलाओगे तो ऐसे ही होगा। 2 पाई जो हो गया वो हो जाएगा इरेशनल। क्यों, ये इरेशनल के साथ इंटू 2 किया गया है तो इरेशनल बन। क्लियर है, यानी कि ये जो नंबर है ये अपना इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, ये कटने के बाद रेशनल हो गया, और ये वाला जो था ये यहाँ पे भी कट के लास्ट में आंसर रेशनल आ गया था। तो एक साथ मैंने लिख दिया, सबका एक्सप्लेनेशन आपके सामने है। क्लियर है, चलो इसको छापो और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, यहाँ पे लिखा है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्लियर है, 1 मार्क का क्वेश्चन था, कभी अचानक से पूछ देगा, कभी भी, है ना, लेकिन इतना मतलब इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ लॉजिकली क्लियर तो होना चाहिए। कहीं भी उसका अगर आपको यूज करने के लिए आ गया, है ना, अप्लाई करने के लिए आ गया तो आना चाहिए। चलो सेकंड क्वेश्चन देखो, क्या लिखा है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इन सारे एक्सप्रेशन को आपको सिंपल करना है। कर लोगे, किए हो, अच्छा। देखो जिन लोगों ने कर लिया है ठीक है, जिन्होंने नहीं किया देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखो, 3 + √3 2 + √2, एक ब्रैकेट यहाँ पे, एक ब्रैकेट यहाँ पे। आपको भाई बता चुका है कि a + b × c + d का फॉर्म जब भी रहता है तो एक को फिक्स करते हैं, इस a से इसको मल्टीप्लाई, इस b से फिर इसको मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाता था a × c + d प्लस b × c + d। अरे याद आ रहा है क्या, आ गया, यस। तो फिर करते थे क्या, AC AD ऐसे लिखते हैं ना, AC + AD + BC BD। ये अगर आपको याद है तो आप खुद से कर सकते थे इसको। क्या बोलते सर, इसको देखो 3 लिया मैंने, हाँ, और 2 + √2 को इधर रख दिया, 2 + √2, ओके। यहाँ +√3 है सर, +√3 ले लिया, यस, बहुत अच्छा किया। 2 + √2 उसके बाद वापस ले लेते हैं सर, वेरी गुड। अब यहाँ से 3 × 2 = 6, 3 और √2 रेशनल और इरेशनल चिपक जाएंगे सर, वेरी गुड। पीछे प्लस आएगा 3 √2 प्लस इरेशनल और रेशनल 2 और √3, 2 √3 क्या हो जाएगा 2 √3 प्लस √3 √2 दोनों इरेशनल है लेकिन सेम नहीं है, सेम नहीं है तो रूट दोनों को मिला देगा, यही तो उसका प्रॉपर्टी है। क्या कर देगा इसको, √6 कर देगा। 3 × 2 = 6, सेम होता तो एक को खा जाता और एक को फेंक देता। पता है ना आपको ये सब, अरे बहुत अच्छे से। 6 3 √2 2 √3 √6, बार बार देखो 6 रेशनल है, √6 इरेशनल है, ऐड नहीं हो सकता ना। √2 √3 सबके सब डिफरेंट है यहाँ पे, देखो गौर से। 6 3 √2 2 √3 √6, कोई भी एक फैमिली का दिख नहीं रहा है। जब फैमिली का है ही नहीं तो छोड़ देंगे सबको ऐसे ही कि भाई तुम यही होगे, तुम्हारा आंसर यही होगा। क्लियर, क्लियर, डन, वेरी गुड। नेक्स्ट सर, ये आपको नहीं लग रहा है a + b लिखा हुआ है और ये a - b, अरे हाँ 3 + √3 3 - √3 बिल्कुल सही से लिखा हुआ था। लिखो यहाँ पे यूजिंग, ऐसे अच्छे से सजा के लिखना, यूजिंग आइडेंटिटी a + b × a - b = a² - b²। डन। therefore 3 + √3 × 3 - √3 = a क्या है यहाँ पे 3, b क्या है यहाँ पे √3। अरे इतना तो सबको पता है ना भाई, बिल्कुल पता है। तो a की जगह पे क्या होगा 3a², b की जगह पे क्या होगा √3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर, बिल्कुल सही -3। अब आप बिल्कुल कंफर्टेबल हो, बहुत अच्छी बात है। 9 - 3 6 होगा सर आंसर। क्लियर, अरे क्लियर क्या, वेरी गुड। तो ये अपना सेकंड हो गया सॉल्यूशन, ये अपना फर्स्ट हो गया। नाउ थर्ड वाला देख लो यहीं पे चुपके से, कहाँ हो भाई, यस छुप के बैठा हुआ था, देखो ना छुप के बैठ गया है, ढूंढ लेगा भाई, छोड़ेगा थोड़ी ना, ढूंढ लेगा। देखो यहाँ पे क्या है √5 + √2। सर मैंने कर लिया है, किसने कर लिया है, किसने कर लिया, अच्छा तुमने कर लिया, ओके। और किसी ने किया क्या, हाँ आपने भी किया, ओके, सब लोगों का हुआ है, अच्छा कुछ लोगों का बाकी है, ओके ओके। देखो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे
यूजिंग सर ये ना a प्लस बी का होल स्क्वायर है। हाँ सही, अरे जिसका हो गया वो पता है। यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कितनी बार लिखोगे सर? यस लिख दिया। देयरफॉर क्या हो जाएगा यहाँ पे, √5 प्लस √2 का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा a स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की जगह पे √5, बी की जगह पे √2 अब प्लस √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। सर कोई दिक्कत? a स्क्वायर, a है √5, 2ab, b है √2, b स्क्वायर √2 का स्क्वायर। क्या क्लियर है क्या? कोई डाउट मत रखना। √5 का स्क्वायर 5 प्लस, सर ये जब इंटू होता है ना सर, इंटू होता है ना सर, वहाँ पे थोड़ा सावधान होना हो जाता है। सावधान हो गए। 2 के बाहर यहाँ पे कोई देखो ना, रूट के बाहर कुछ नहीं हुआ है, तो रूट के बाहर कुछ नहीं तो 1 तो जरूर होता है, तो 2 इंटू 1 2 रह जाएगा। √5 √2 क्या सेम है क्या? अरे क्या सेम है? बिल्कुल नहीं। तो दोनों एक साथ रूट के अंदर जाएंगे, रूट उनको मल्टीप्लाई कर देगा, एक तरह से समझने के लिए ऐसा मैं बोलता हूँ, तो उनको मिला देगा। ये याद रखने का तरीका है। 5 और 2 को बोलेगा भाई मिल के रह, तू अलग अलग है ना, तुम्हें एक दूसरे की ज़रूरत पड़ेगी तो क्यों ना मिल जाते हो? बोलेगा ठीक है, मैं मिल के बड़ा नंबर बन जाता हूँ, तो बन गया बड़ा नंबर। अब वो मज़े मज़े में है, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अब प्लस √2 का स्क्वायर, रूट बोलेगा भाई तू तो 2 है, एक को खाऊंगा एक को फेंकूंगा, 2 बाहर छोड़ूंगा। क्लियर? ये रेशनल ऐड कर दो, क्या हो जाएगा 7 प्लस 2 √10। अरे बच्चों क्लियर है क्या? अब आगे क्या ऐड कर सकते हो? अरे क्या ऐड कर सकते हो? ऐड करोगे तो भाई बुरा मान जाएगा, आपको ही पता है। रेशनल और इरेशनल कभी ऐड नहीं हो सकते। मैं और आप मोबाइल के अंदर जाके मिल पाओगे क्या? नहीं। मैं यहाँ हूँ, तुमको देखो ढूंढ रहा हूँ, इमेजिन कर रहा हूँ कि मेरे साथ हो, पता नहीं साथ में हो या नहीं हो, लेकिन हाँ अगर होगे तो पता चल रहा होगा। क्या आंसर आ चुका है? 7 प्लस 2 √10। क्लियर है? बहुत अच्छे से क्लियर है सर। तो क्यों ना बच्चों जो 4th वाला है इसको भी यहीं पे कर लिया जाए। 4th वाला जो है ना बहुत ही ईजी है। 4th वाला इस तरह से लिखा है, यहाँ पे आप देख सकते हो, लिखा है √5 माइनस √2 और इसके अंदर लिखा है √5 प्लस √2। किसी को कुछ समझ में आ गया? हाँ सर समझ में आ गया। a माइनस बी ए प्लस बी, सर लिख देंगे ना, यूजिंग आइडेंटिटी क्या, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना? क्या लिख सकते हैं? √5 माइनस √2 इंटू √5 प्लस √2 इज इक्वल टू √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। किसी को कोई डाउट है तो बोलना। a माइनस बी ए प्लस बी हो या a प्लस बी ए माइनस बी हो, आंसर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही होता है। आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस वाले में देखो ना, पहले a प्लस बी था, बाद में a माइनस बी। इसमें उल्टा है, a माइनस बी पहले है, a प्लस बी बाद में। तो क्या भाई रूल बदल देगा क्या? अरे रूल बदल देगा क्या? इतना आसान है क्या? नहीं। तो यहाँ से आंसर क्या होगा? √5 का स्क्वायर 5 माइनस √2 का स्क्वायर। अरे बोलो तो सही, 5 माइनस 2 कितना होगा? अरे बोल तो दो, 3 होगा। चलो छाप लो इसको, फिर करते हैं नेक्स्ट। आओ बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये एक लॉजिकल क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम हुआ होगा। आपको हुआ है क्या? नहीं हुआ है, ओके। आंसर देख लिए होगे, फिर भी समझ में नहीं आया, अच्छी बात। देखो यहाँ पे लिखा है क्या, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ सरकमफ्रेंस सी ऑफ ए सर्कल टू इट्स डायमीटर से डी। मतलब ये बोल रहा है कि जो पाई होता है उसको हम लोग डिफाइन करते हैं c/d। कैसे? देखो, सरकमफ्रेंस होता है 2πr और डायमीटर होता है 2r। क्लियर है ना? सरकमफ्रेंस क्या होता है 2πr और डायमीटर क्या होता है रेडियस का डबल, दैट इज 2r। देखो यहाँ से 2r, 2 और r कट गया, तो यहाँ से हो गया ना पाई इज इक्वल टू पाई। अरे आ रहा है ना LHS इक्वल टू RHS, मतलब पाई इज इक्वल टू c/d लिखना सही है। पाई इज इक्वल टू c/d लिखना सही है। तो बोल रहा है कि जब पाई इज इक्वल टू c/d लिख दिया, तो देखो ना पाई को हम लोग ने c/d लिखा तो एक तरह से p/q के फॉर्म में लिख दिया ना। अरे लिख दिया ना, c और d का कुछ तो वैल्यू होगा। अरे होगा या नहीं? तो बोल रहा है कि p/q के फॉर्म में जब लिख लिया तो इस तरह से पाई क्या होना चाहिए? रेशनल। दिस सीम्स टू कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल, है ना? होना चाहिए इसको रेशनल, लेकिन ये बोल रहा है कि हम लोग तो पाई को इरेशनल बोले हुए हैं ना, और ऐसे देख के क्या लग रहा है? रेशनल। तो ये इरेशनल जो होगा ऐसा हम लोग बोलते थे, बोले हैं,
वो तो अब कंट्राडिक्ट होने लगा ना मेरा बात। मैं आपको पहले क्या बोल के रखा हूँ, सीधी बात बताओ, क्या बताया हूँ कि पाई इरेशनल है, लेकिन क्या देख पा रहे हो, पाई C/D है, P/Q का फॉर्म है, तो आप क्या बोलोगे, सर पाई रेशनल है, तो हो गई नहीं बात। सर पहले आप बताए हो पाई इरेशनल है, और यहाँ पे मैं जब पाई को P/Q के फॉर्म में लिख पा रहा हूँ, आपने शुरू में बड़ी बड़ी बातें की थी, किसी भी नंबर को P/Q के फॉर्म में लिख देंगे तो वो रेशनल हो जाएगा, तो लिख दिया ना पाई को P/Q के फॉर्म में C/D, C का कुछ वैल्यू होगा, D का कुछ वैल्यू होगा, तो फ्रैक्शन के फॉर्म में हो गया। तो इसका मतलब ये इरेशनल नहीं रेशनल है, आप ऐसा बोले, लेकिन नहीं, यहाँ आंसर लिखेंगे नहीं, देयर इज नो कंट्राडिक्शन, देयर इज नो कंट्राडिक्शन। सर कैसे कंट्राडिक्शन नहीं है, देखो अभी समझाता हूँ, अभी समझाता है भाई तुमको, देयर इज नो कंट्राडिक्शन। क्यों, यहाँ पे ऐसे लिखना आगे कि जो सरकमफ्रेंस जो लिया गया है, देखो सरकमफ्रेंस जो मेजर किया जाता है, सरकमफ्रेंस किसी भी डिवाइस से मेजर करो, या तो स्केल से मेजर करो। अब जैसे यहाँ पे सरकमफ्रेंस है, सर्कल है, तो सर्कल के ऊपर में जिसको लेंथ, ये जो आर्क है उसको मेजर करने के लिए हम लोग जो लेंथ लेंगे या तो स्केल से मेजर कर सकते हैं। तो क्या करो, एक काम करो, सर्कल बनाओ, उसके ऊपर में धागे को रख दो और फिर धागे को सीधा कर लो और फिर स्केल से मेजर कर लो। मैं करता हूँ, तुम करो, कोई तीसरा करेगा। आपको पता है नंबर में पॉइंट का भी अंतर आता है ना, नंबर में पॉइंट का भी अंतर आता है तो नंबर बदल जाता है। तो ये जो सरकमफ्रेंस को मेजर किया गया 2πr में, C का वैल्यू 2πr होता है ना, तो जो लेंथ बोला क्या जाता है, सरकमफ्रेंस लेंथ को मेजर करता है, सरकमफ्रेंस का वो होता है 2πr। लेकिन आप बताओ क्या वो वैल्यू जो मैंने मेजर किया क्या एग्जैक्ट किया होगा, क्या कहीं ना कहीं मेरे से चूक हो गई, मेरे से नहीं तुमसे चूक हो गई होगी, एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ले लिया जाता है, समझो इस बात को। मैंने आपको बताया इरेशनल नंबर जो होता है, इरेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन डिकेडिंग होता है, मतलब एग्जैक्ट नहीं होता है, ये एग्जैक्ट बिल्कुल नहीं होता है, और अपन को चाहिए एग्जैक्ट वैल्यू, होल नंबर वगैरह होता है या कुछ भी होता है तो आपको पता है रेशनल है। बट 2πr जो मेजर करके आने वाला है लेंथ, ये ज्योमेट्री के हिसाब से पाई का वैल्यू और ये सब मिला करके किसी तरह से मान लो हमने फार्मूला बना लिया कि इतना ही लेंथ होगा। लेकिन अगर आप फार्मूले को छोड़ के अभी सोचो, क्योंकि पाई की ही बात हो रही है, कि जो लेंथ आया होगा क्या गारंटी है कि हमने बिल्कुल एग्जैक्ट ही लिया होगा। थोड़ा बहुत हो सकता है, अगर एक धागे को रख करके मेजर करो उसके हिसाब से सोचो, थोड़ा बहुत अंतर रह सकता है, पॉइंट का भी अंतर आ सकता है। तो देखो यहाँ पे समझो कि या तो C अपना है उसको मेजर करने में इरेशनल मुझे आ गया होगा, या हो सकता है जो नीचे का डायमीटर है वो इरेशनल आ गया होगा। देखो जब C/D कर रहे हैं तो C अगर इरेशनल है और मान लो उस समय डायमीटर इरेशनल है तो इरेशनल अभी भी इरेशनल ही होगा। और अगर मान लो C को किसी तरह से तुमने रेशनल मेजर किया है और डायमीटर इरेशनल में आ गया, इन दोनों में से कौन इरेशनल है पता नहीं, तो इस केस में भी क्या होगा, C/D का मतलब हो जाएगा रेशनल अपॉन इरेशनल, और फिर ये भी इरेशनल ही होगा। समझो इस बात को कि देयर इज नो कंट्राडिक्शन। मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है, मैं यहाँ से ले सकता हूँ, वी नो दैट the exact value of circumference और diameter है ना, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ सर्कमफ्रेंस और डायमीटर कांट बी, है ना, कैलकुलेटेड यूजिंग एनी स्केल और मेजरिंग डिवाइस, है ना। आप समझो इस बात को। देयर इज नो कंट्राडिक्शन बिकॉज वी नो दैट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ सर्कमफ्रेंस और डायमीटर, जो C की बात करें, पाई इज इक्वल टू C/D, तो उसमें से C और D का एग्जैक्ट वैल्यू किसी भी, है ना, डिवाइस से, स्केल से कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। मेरा स्केल कहाँ गया, एक ये वाला नहीं है, ग्रीन वाला, ओके। यहाँ पे यहाँ पे फाइनली एक और लिख सकते हैं, सो वी मे नॉट रियलाइज
may not realize that either C और D, या तो C और D इसमें से कौन इरिडेशनल है, तो we may not realize that either C or D is irrational. So we may not realize that either C और D is irrational. इन दोनों में से कौन इरिडेशनल है मुझे ये पता नहीं चल पाता है, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू हमको पता नहीं है। इसमें से कोई भी इरिडेशनल हो जाएगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, उसके साथ रेशनल हो तो भी इरिडेशनल हो तो भी कैलकुलेशंस के बाद वो रिजल्ट इरिडेशनल ही देगा। तो पाई जो अपना है इसी वजह से क्या हो जाता है, इरिडेशनल होता है। थोड़ा इस पर सोचो, मैंने जो बताया सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर, यस P/Q जैसा दिख रहा है, बट थोड़ा रुको, जो C का मेजरमेंट है ना, मेजरमेंट C मतलब सरकमफ्रेंस का मेजरमेंट, तो सरकमफ्रेंस का अगर स्केल से कुछ मेजर किया जाए तो क्या आप एग्जैक्ट वैल्यू बता पाओगे? कितना भी पास पहुंच जाओ तब पर भी छोटा वैल्यू उड़ा जाएगा, और वो कितना पास है कितना दूर है आप नहीं बता सकते हो, समझ रहे हो? तो एग्जैक्ट वैल्यू जब नहीं पता होता है, आपको मैंने बताया है कि बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू आपको अगर पता नहीं है तो उस केस में क्या है, उस तरह के नंबर्स इरिडेशनल नंबर्स की कैटेगरी में आने लगते हैं। लगभग नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग का क्या होता था, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता होता था। ठीक उसी तरह से यहाँ लेंथ के साथ प्रॉब्लम है। समझो इस बात को कि अगर सरकमफ्रेंस या डायमीटर P/Q के फॉर्म में लिखा गया, तो उसको जब देखा कि सरकमफ्रेंस की वैल्यू एग्जैक्ट नहीं पता चल पा रही, कोई ना कोई दूसरा तीसरा लेके आ जाएगा। इसीलिए ऐसा आप लिख देना है कि देयर इज नो कंट्राडिक्शन बिकॉज वी नो दैट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ सरकमफ्रेंस और डायमीटर कैन नॉट बी कैलकुलेटेड यूजिंग एनी स्केल और मेजरिंग। एग्जैक्ट नहीं निकाला जा सकता, और जब एग्जैक्ट नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है, आपको याद करो यहाँ पे इंटीजर होता था, यहाँ पे इंटीजर होता था, P भी इंटीजर होता था, Q भी इंटीजर होता था, तब जा करके हम लोग बोलते थे कि जो नंबर यहाँ पे है वो रेशनल है। तो इन दोनों में से कोई भी अगर एग्जैक्ट वैल्यू हम नहीं फाइंड आउट कर पा रहे हैं तो कैसे बता सकते हैं कि वो रेशनल होगा? क्लियर हुआ? इसको ऐसे ही लिख देना है आपको। थोड़ा एक दो बार देखो, थोड़ा सा कष्ट हो रहा है बट देखो, रियलाइज करो, P/Q का फॉर्म P/Q फ्रैक्शन जैसा है, लेकिन देखो P और Q इंटीजर भी होना चाहिए था, वहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू मिलना चाहिए। सरकमफ्रेंस एग्जैक्ट कैसे मेजर करोगे? कोई भी स्केलिंग डिवाइस लेके आओ, कुछ भी ले आओ, कुछ ना कुछ तो छूट ही जाएगा। मुझे लगता है इस पर ध्यान दोगे समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है वो आपको खुद से कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया हुआ है रूट अंडर 9.3। ऑलरेडी मैंने इसका एक लेक्चर दिया है जिसमें मैंने सारे मतलब इरिडेशनल नंबर को √2, √3, √5, √9.5 ऐसे नंबर्स को बता चुका हूँ, तो आप वहाँ से जा करके इसको देखो। अननेसेसरी मैं वीडियो लेंथ बड़ा नहीं करना चाहता हूँ, जाकर देखो पिछले किसी पार्ट में होगा, √9.3 को मैंने बता दिया है। यहाँ पे 9.3 पूछा है, मैंने 9.5 बताया, तो आपको बस 0.2 कम करना है, कर लोगे पक्का। एग्जैक्ट मैंने पूरा कंस्ट्रक्ट करके दिखाया है, आप जाके देखो तो सही, अरे जाके देखो सही। पहले इसको लिखो फिर लास्ट क्वेश्चन करते हैं। आओ बच्चों लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप वापस से देख लो, मैंने बताया आपको, कर लोगे पक्का, कर लोगे, जाके देखना, पूरा बताया। 9.5 मैंने लिया है, आप 9.3 लोगे। ओके डन। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। कितना ईजी दिया हुआ है, हम लोगों ने डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस किए हैं, याद करो, किया है ना। ये सब क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है, सोच सकते हो। 4 मार्क के क्वेश्चंस ऐसा NCERT में नहीं है, मैं आपको अलग से बताऊंगा जो स्कूल के एग्जाम में पूछते भी हैं, ठीक है, बट इसको आप करो। 1/√7 रेशनलाइज करना है, क्या होगा जल्दी जल्दी बताओ। 1/√7, हाँ सर नीचे में √7 और ऊपर में √7, क्या बात है, बिल्कुल सही। तो 1 × √7 और √7 जुड़वा हो गया, क्या होगा, अरे क्या होगा 7। कुछ था क्या, अरे कुछ था, ख़त्म। पहला का आंसर आ चुका है, सॉल्यूशन बता रहा हूँ अभी, पहले का आंसर। सिर्फ आपको नीचे वाले नंबर को देखना होता है, जो सबसे छोटा वैल्यू मल्टीप्लाई किया जाएगा रेशनल के लिए, वही करना है। डन। अब मुझे बताओ जो सेकंड वाला है, ये सेकंड वाला है, वो क्या है, 1/√7 - √6। बताओ बताओ बताओ, हाँ आप बताओ क्या होगा। यस सही जा रहे हो आप। बोल रहे हैं सर जो √7 - √6 है ना, उसमें हम लोगों को सिर्फ साइन चेंज करना होता है। बिल्कुल सही बता रहे हो। तो ऊपर में हो जाएगा सर √7 + √6,
और नीचे में हो जाएगा सर √7 प्लस √6, क्योंकि आपको सिर्फ साइन चेंज करना होता है। मैंने कर दिया, माइनस का प्लस कर दिया, बाकी कुछ नहीं। अब 1 से वो मल्टीप्लाई होकर के वही रह जाएगा √7 प्लस √6, और नीचे में सर देखो ना a माइनस बी a प्लस बी, इसी दिन के लिए तो पढ़ा था सर, a² माइनस b²। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा √7 का स्क्वायर अब माइनस √6 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा √7 प्लस √6 ऊपर में, और नीचे में √7 का स्क्वायर 7, √6 का स्क्वायर 6, तो आ गया √7 प्लस √6 अपॉन 7 माइनस 6 1। खत्म। अरे इतना ही तो करना था। सेकंड क्वेश्चन करने के बाद हम लोग इसको, आपको छापना है तो छापो, इसको मैं अब रफ करता हूँ, है ना। लिखना चाहते हो तो पॉज करो, लिखो। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड के बाद हम लोग थर्ड फोर्थ भी यहीं पे कर देते हैं, फिर ये चैप्टर कंप्लीट। कुछ रह जाएगा थोड़ी ना इसमें। तो देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है। थर्ड वाला है यहाँ पे बच्चों 1/√5 प्लस √2। अरे बताओ, आप में से बताओ कोई। हाँ नहीं, तुम नहीं, अब तुम बताओ। यस, हाँ तुम बताओ। यस, मोनू के बाद बगल में बैठा हुआ सोनू बताएगा। सोनू बता रहा है मुझे, क्या मैं सुन रहा हूँ? ओके, हाँ ठीक बोल रहे हो, लिख दिया मैंने तुमने जो बोला। सर जो नीचे में प्लस था ना, उसका आपने माइनस कर दिया और वही मल्टीप्लाई कर दिया। सिर्फ साइन चेंज करना होता है सर, कितनी बार बता चुके हो। बहुत अच्छी बात है, आप याद भी रखते हो नहीं। √5 माइनस √2, देखो मोनू को सब याद है। प्लस का माइनस करना था, बाकी वैल्यू सेम रखना था। नीचे a प्लस बी a माइनस बी। अरे भाई बताएगा कुछ या खुद बताओगे? हाँ बताओ, बताना शुरू करते रहो, बोलते रहो। √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। यस, वेरी गुड। √5 माइनस √2, नीचे में √5 का स्क्वायर 5 माइनस √2 का स्क्वायर, बोलो मेरे साथ। यस, 5 माइनस 2। क्लियर? यस क्लियर। तो यहाँ से आ गया √5 माइनस √2 और अपॉन 3 अपॉन 3। यस, खत्म। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 1/√7 माइनस 2, 1/√7 माइनस 2। हाँ बताओ। चलो बबीता तुम बताओ। अरे बताओ तो सही। हाँ यस, √7 माइनस 2 का हो जाएगा सर √7 प्लस 2। √7 प्लस 2। क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर है सर। √7 माइनस 2 था ना, तो √7 प्लस 2 तो करना था, यही तो करना था सर। तो आंसर आ गया ऊपर में √7 प्लस 2 और नीचे में हो जाएगा सर √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। रूट अपने मन से मत डाल देना, यहाँ 2 है, जैसा दिया है वैसा ही करना। √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो ऊपर में क्या आ जाएगा √7 प्लस 2 और नीचे में √7 का स्क्वायर 7 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो √7 क्या आ जाएगा √7 प्लस 2 7 माइनस 4 कितना आ जाएगा 3। अरे समझ गए क्या? √7 प्लस 2 ऊपर में आ चुका है, 7 माइनस 4 का आंसर 3 होता है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। बच्चों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर 4 सब क्वेश्चंस चारों हमने कर लिए, आप देख सकते हो। कोई भी डाउट मत रखना, इतना इजी है कि आपको मैं बता रहा हूँ कि एग्ज़ाम में पूछता भी नहीं है। पढ़ा क्यों रहे हो? तो क्योंकि आपको तैयार करना है उन सारे क्वेश्चंस के लिए जो आपको परेशान करते हैं। अब नहीं करेंगे, अब बिल्कुल नहीं करेंगे। ये आपको सिंप्लीफिकेशन अच्छे से समझ में आया होगा तो आप देखो ये क्वेश्चंस जितना भी मैं भी कर रहा हूँ, सिंप्लीफिकेशंस के 2 वीडियो जो मैंने बनाया है जाके देखो, ये सब तुम्हें चटनी लगेगा, समोसा का चटनी है ना। बहुत इजी है बच्चों। तो इसी के साथ इस एक्सरसाइज को अलविदा कहते हैं, प्यारे प्यारे स्माइल के साथ, मुस्कुराहट के साथ। आज का क्लास यहीं पे ख़त्म। टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। बाय।